उस लड़की को, वो 8 दिन से बिहार में काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, खाना बना रही है, पर उसे ये याद नहीं है कि वो बंदी वहाँ पर वशीकरण में थी। ड्राइवर को पकड़ा गया और ड्राइवर को पीटा गया और उस लड़की को पकड़ के यहाँ पे दिल्ली लाए, जब गुड़गांव लेके आए, वो बंदी गुड़गांव पहुँचते ही आते ही बोली कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पे पहुंची, उसने बिहार क्रॉस करके दिल्ली गुड़गांव में वो पहुंची, उसने सीधा बोला मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और मेरे को किसी ने उठाया नहीं, मैं सो रही थी। मतलब इस हफ्ते में क्या हुआ उसको कुछ याद उसको नहीं है। कोई आइडिया नहीं है उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिहार में जो बंदा था उसे पकड़ के अपने पास दबोच रखा था, टैक्सी ड्राइवर को, पुलिस वालों ने रिमांड पे। इस बंदे ने वहां जाके उससे शादी कर ली, खूबसूरत लड़की थी। जब वहां पे पकड़ा उसे, बिहार से उसे भी पकड़ के यहाँ पे लेके आए, तब उसने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि मैंने इसके ऊपर बिहार से वशीकरण करवा रखा था। भाई वशीकरण के केसेस ना हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अलग लगा क्योंकि इस वशीकरण में ना एकदम से ही पूरे लगभग एक हफ्ते की याददाश्त ही गायब है। मैं बताता हूँ, जब वो लड़का चॉकलेट देता था ना, ये लड़का कभी भी उसे डायरेक्ट वो चॉकलेट देता नहीं था। ये पहले कुछ ना कुछ उसके ऊपर करवाता था। ऐसे बिहार में ना ऐसे बहुत बैठे हुए हैं बंदे जो कुछ ना कुछ सामान आप तक पहुंचा देंगे, वरना मंत्र भी बोल देंगे ना, और कुछ ना कुछ कर देंगे तो उस चीज़ के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। अब एक बात बताओ, वशीकरण के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है बाल, नाखून, आपका डीएनए जी। जब वो लड़की उसकी गाड़ी में घूम रही है तो ऑब्वियसली डीएनए तो उसके पास था ही। सिंपली कोई ना कोई बाल, भाई अगर वो टिश्यू भी रगड़ के रख देगी वो भी हो गया आ काम। जाएगा। और बाल तो सबसे कॉमन है जी। और हर किसी की आदत होती है कि वो कभी ना कभी सीट पे लेटता है, अपने बाल ऐसे ऐसे करता है, कुछ ना कुछ उसके पास डीएनए था। पुलिस वालों ने क्या करा, पुलिस वालों ने लड़की की स्टेटमेंट ली। लड़की ने बोला मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो लड़की वहां से निकली थी इंस्टीट्यूट से, उसे बस इतना पता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो ड्राइवर से मिलने नहीं जा रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, इसने पता नहीं उसके साथ क्या करा, मुंह पे कुछ रखा, क्या करा, क्या खिलाया, क्या फूका, कुछ नहीं पता उस लड़की को। वो 8 दिन से बिहार में काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, खाना बना रही है, पर उसे ये याद नहीं है कि वो बंदी वहाँ पर वशीकरण में थी। जैसे ही वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आई है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि मेरे ऊपर मुझे नहीं पता क्या कर रखा था। जब वो यहाँ पे आई है तो उसके बाद फिर दुखद खबरें आनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। अरे तो ये लगा लो कि उस लड़का जो था वो वहाँ पर लेके चला गया, उसने उसके साथ फिजिकल चीज़ें भी की। उस लड़की को कुछ नहीं पता, और अगर वो लड़की पकड़ी नहीं जाती तो पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही रहती, क्योंकि उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। लेकिन जो सबसे मज़े की बात है, किसी ने इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं किया। सब यही बोलते रहे कि नहीं ये लड़की अपनी मर्जी से गई होगी। जो करने वाला है उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बट वो लड़की रोती रह गई, उसकी किसी ने नहीं सुनी। और एट द एंड क्या हुआ, जो लड़की सबसे अच्छी थी ना, वो उस इंस्टीट्यूट की सबसे खराब लड़की बन के रह गई। खराब लड़की।